तो आज 4 राज्यों के नतीजों का दिन है और तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। रुझान में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बरकरार दिखाई दे रहा है और न्यूज़ वन इंडिया पर सबसे तेज और सबसे पहले आप तक सबसे सटीक जानकारी पहुंचा रहे। छत्तीसगढ़ में फिर से बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस से आगे भारतीय जनता पार्टी निकली है। तो यहां चूंकि कांटे की टक्कर थी, लेकिन अब बीजेपी यहां आगे दिखाई दे रही है। तो यह बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट, चुनाव से जुड़ी हुई, नतीजों से जुड़ी हुई, रुझान से जुड़ी हुई, क्योंकि कांग्रेस से आगे भारतीय जनता पार्टी यहां निकलती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुमत के आंकड़े से आगे छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। तो यह बड़ी अपडेट, इस वक्त बड़ी खबर, कांग्रेस को पीछे करती हुई भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भी आगे निकल चुकी है और सीटों का जो अंतर है वो भी सामने आने को है। तो छत्तीसगढ़ में फिर से बड़ा उलटफेर हुआ है और कांग्रेस से आगे भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है रुझान में। फिर से बड़ा उलटफेर हुआ है, कांग्रेस से आगे निकली है बीजेपी। और साथ ही बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर इस दौरान देखने को मिल रही है। न्यूज़ वन इंडिया पर सबसे तेज रुझान आपको बता रहे हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से उलटफेर हो रहा है, वाकई ये जो तस्वीर है वो धीरे धीरे क्लियर हो पा रही है। कांग्रेस से आगे बीजेपी निकल चुकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो इस दौरान मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही थी, राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही थी और छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे कभी आगे कभी पीछे वाले चल रहे थे। और वैसी ही तस्वीर एक बार फिर से निकलकर सामने आई है, जहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से आगे बीजेपी निकल चुकी है। तो न्यूज़ वन इंडिया पर सबसे तेज रुझान हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में फिर से बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस से आगे निकली है बीजेपी और इस दौरान आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कभी बीजेपी आगे तो कभी कांग्रेस आगे, यानी कि जैसे जैसे जो रुझान है वो आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे तस्वीर भी बदलती जा रही है। बिल्कुल, और एक बड़ा अंतर अभी दिखाई दे रहा है। हम अगर इस टैली को देखें तो बीजेपी 56 छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस 33 पे दिखाई दे रही है रुझान में। अदर्स के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत एक तरीके से बड़ा अंतर आ गया, क्योंकि अभी 45-46, 44-46, 43-46 के आसपास था, लेकिन अब 10 से ज्यादा का अगर अंतर है तो ये एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए हो सकता है। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, नतीजों से जुड़ी हुई, चुनाव से जुड़ी हुई, छत्तीसगढ़ में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है रुझानों में, और यही तस्वीर आगे अगर बढ़ी तो फिर समझा जा सकता है, समझ सकते हैं कि वोटर का मूड क्या है, क्योंकि ये 5 राज्यों का जो नतीजा है वो कितना प्रभावित करेगा 24 में आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले एक परसेप्शन बनेगा। तो न्यूज़ वन इंडिया का सर्वे मध्य प्रदेश में बिल्कुल सटीक बैठा है। इस वक्त ये बड़ी खबर, न्यूज़ वन इंडिया और भारत डेमोग्राफिक ने जो सर्वे दिखाया था वो बिल्कुल सटीक बैठा है। उस सर्वे को हमने, चूंकि जो आंकड़े मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दिए थे, हूबहू वैसे ही आंकड़े यहां पे दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जो एग्जिट पोल हमने दिखाया था एग्जैक्ट वैसे ही तस्वीर अभी मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। हाँ, देखिए राजेश, न्यूज़ वन इंडिया और जो भारत डेमोग्राफिक रिसर्च है उसने पहली बार किसी स्टेट को लेकर सर्वे किया था, और जब हम लोगों ने सर्वे किया था तो उसमें 156 सीटें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही थी और कांग्रेस को मात्र 70 के आसपास सीटें दिखाई जा रही थी जी। लेकिन जब हमने ये सर्वे चलाया तो उस वक्त जो देश की तमाम बड़ी सर्वे कंपनियां हैं, सभी ने इस सर्वे को लेकर हंसी उड़ाने का काम किया था। सभी लोग अपने अपने सर्वे को लेकर सटीक बता रहे थे, लेकिन चूंकि ये जो सर्वे था बिल्कुल ग्राउंड पर रहकर किया गया था और एक एक जो विधानसभा सीटें थी वहां पर जो सर्वे साइज का सैंपल था वो बहुत बड़ा था, और इसी वजह से न्यूज़ वन इंडिया चूंकि एक प्रतिष्ठित चैनल है, लोग ट्रस्ट करते हैं चैनल पर, और हमारे पास चूंकि एक मजबूत रिपोर्ट थी और उसके बाद हमने उस रिपोर्ट को जब दिखाया तो अब आप देखिए, जब मतगणना हो रही है मध्य प्रदेश में, एक एक जो मत खुल रहा है विधानसभा वाइज, तो उसमें आप देखिए 156 का जो आंकड़ा है अब तक
छू चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और जो कांग्रेस के लिए हमने दिखाया था ठीक उतना ही कांग्रेस यहाँ पर नजर आती है। तो कुल मिलाकर सबसे जो सटीक जो सर्वे था वो न्यूज़ वन इंडिया और भारत डेमोग्राफिक रिसर्च का था राजेश। जी सर, और बिल्कुल सटीक वो आंकड़े भी हम दिखाएंगे, और चूंकि हमने सबसे पहले एग्जिट पोल जब खोला था तो हमने वो आंकड़े दिखाए थे, और आज तस्वीर बिल्कुल वैसी ही हूबहू दिखाई दे रही है। सर, मैं एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, ये चूंकि अब हमारे सामने तस्वीर रुझान में साफ हो चुकी है, आप क्या बड़ा फैक्टर मानते हैं इन नतीजों के पीछे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले सर्वे किया था राजेश, उनका इंटरनल सर्वे खुद परेशान कर देने वाला था। लेकिन और मैं आपको बताऊं, बहुत ही मतलब मैं बड़ी बात कह रहा हूं कि जो शीर्ष नेतृत्व था भारतीय जनता पार्टी का, वो भी कहीं ना कहीं जो वहां के मुख्यमंत्री शिवराज हैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। और यही वजह था कि जो सेंट्रल लीडरशिप थी, बड़े बड़े मंत्री युद्ध के मैदान में एक तरह से झोंक दिए गए। जो लोकसभा लड़ते थे उनको विधानसभा लड़ाया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की वो हताशा जता रहा था। लेकिन जो हमने जब ग्राउंड पर जाकर बात की, जो बीजेपी की लाडली योजना थी, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बहुत सारी ऐसी लोकप्रिय योजनाएं लॉन्च वहां पर की थी, जिसकी वजह से वहां पर शिवराज के प्रति लोगों का जो मन था वो खराब नहीं हो रहा था, उन पर ट्रस्ट था। तो और भले ही उनके ऊपर घोटाले के बहुत आरोप लगे हों, लेकिन जो शिवराज के समय में वहां पर काम हुआ वो बहुत शानदार हुआ। उसके बाद आप देखिए सेंट्रल लीडरशिप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर जो हमने जो रिसर्च के दौरान लोगों से बातचीत की, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक सीट पर चुनाव लड़ते नजर आए। तो एक तरफ तो जो सेंट्रल की योजनाएं हैं, जब वो स्टेट में जाती हैं 5 शासित राज्यों में, वहां पर एग्जीक्यूशन करने का काम वहां के स्टेट के मुख्यमंत्री का होता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की कुछ लोकप्रिय योजनाएं थी। तो कहीं ना कहीं शिवराज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सीट पर लड़ते नजर आए। इसके अलावा अमित शाह की जो रणनीति थी, जो वो भी कहीं ना कहीं ग्राउंड पर काम करती नजर आई। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपस की कलहबाजी थी, वो उन्होंने कहीं ना कहीं दूर करने का काम किया। तो जब एक टीम वर्क होता है राजेश, तो इस तरह का रिजल्ट कहीं ना कहीं निकलकर सामने आता है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रति भी लोगों में सिंपैथी थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों की आदत है कि भले ही आप उनका पेट भरते रहिए, उनके लिए अच्छे अच्छे काम करते रहिए, लेकिन एक लोगों का माइंडसेट बन जाता है कि भाई हमें जो है ये नेता को देखते हुए बहुत दिन हो गए, अब हम बदलाव चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी योजनाएं थी और जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पिछले सालों में काम किया, अब आप देखिए, जब हमने लोगों से ये भी बात की वहां पर कि जो कमलनाथ वहां के जब तक मुख्यमंत्री रहे, तो वो कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं कर पाए मध्य प्रदेश में जिसको लेकर वो जनता को एक बड़ा मैसेज दे सके। कांग्रेस अंतर्कलह से जूझती रही। वहां पर आप देखिए नेताओं में लड़ाई है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कमलनाथ ने वहां की कमान अपने हाथ में ले ली। श्री कमलनाथ ने कह दिया था कि भाई जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता है या सेंट्रल लीडरशिप है, किसी को कोई भी इंटरफेयर करने का अधिकार यहाँ पर नहीं है और सब कुछ मैं देख लूंगा। तो कहीं ना कहीं जो कमलनाथ का घमंड था वो उनको ले डूबा और भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति के हिसाब से चलती रही। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो सर्वे भी हुआ उसमें जो शिवराज सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर नाराजगी बिल्कुल ना के बराबर थी और लोकप्रियता के मामले में वो नंबर 1 मुख्यमंत्री थे। और इसी वजह से जब हमने ये सर्वे किया और इतना बड़ा आंकड़ा निकला, तो वो हमने जनता के सामने दिखाया और ये सच कहीं ना कहीं सबके सामने है और इसको कहते हैं ग्राउंड का सर्वे। बिल्कुल, और ग्राउंड पे ही जाके वो सर्वे हमने किया था और वो तस्वीर सामने। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। तो एक बार फिर न्यूज़ वन इंडिया का चूंकि ये जो सर्वे है वो सही साबित होता दिखाई दिया, और चूंकि हम हवाई बातें नहीं करते, जमीन पे जाके मुद्दों की बात की, लोगों से राय ली और फिर जो तस्वीर हमने जनता के सामने, दर्शकों के सामने रखी, वही तस्वीर आज हूबहू दिखाई दे रही है। तो चूंकि हालांकि कई लोगों ने उस सर्वे का मजाक उड़ाया था कि ऑफिस में बैठ के तैयार किया है, आरोप इस तरह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन आज वही सर्वे सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर, न्यूज़ वन इंडिया का सर्वे मध्य प्रदेश में चूंकि बिल्कुल सटीक बैठा है और न्यूज़ वन इंडिया और भारत डेमोग्राफिक रिसर्च जो है उसने चूंकि ये सर्वे किया था और उस सर्वे में जो आंकड़े हमने दिखाए थे बीजेपी और कांग्रेस के लिए, वही आंकड़े आज दिखाई दे रहे हैं रुझानों में, यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। डायरेक्टर मुनिंद्र पांडे हैं और बीजेपी को चूंकि 156-74 सीट सर्वे में हमने दी थी, आज बिल्कुल तस्वीर वैसी है। तो भारत डेमोग्राफिक रिसर्च और न्यूज़ वन इंडिया का जो सर्वे है वो बिल्कुल सटीक बैठता हुआ दिखाई दिया।
बिल्कुल, ऐसे कई लोगों ने भी आरोप लगाया था कि ऑफिस में बैठकर ये सर्वे किया गया है और इस सर्वे का कोई भी महत्व नहीं है, लेकिन न्यूज़ वन इंडिया का सर्वे मध्य प्रदेश में बिल्कुल सटीक बैठा है।